हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो बीजेपी है अंग्रेजों की नाजायज औलाद है। ये काली चमड़ी के अंग्रेज हैं। इन्होंने देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं दिया। वीर सावरकर ने 11 बार माफ़ी मांगी है, सोलकर ने 5 बार माफ़ी मांगी है, मुखर्जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 8 बार माफ़ी मांगी है। इन्हें कोई आंदोलन, आप भी एक पत्रकार हैं, अब बताइए कौन सा आंदोलन था अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए? ये तो हमारे साथ गद्दारी करते थे देश के साथ। ये तो उनसे भी काली चमड़ी के अंग्रेज हैं। वो भी डिवाइड एंड रूल करते थे। पहले हिंदू मुसलमान कराया, कब्रिस्तान शमशान कराया, दिवाली और ईद कराया। ये तो उसके नाम पे कराया है। क्या इसने 15 लाख रुपए आपकी जेब में आ गए? इन्हें 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था प्रतिवर्ष। 14 करोड़ नौकरी कहाँ चली गई? वो तो अमित शाह जी कहते हैं कि तो चुनावी जुमला था 15 लाख रुपए वाला। तो आगे तो फिर राजनीति में जुमले होंगे। फिर ये कर क्या रहे हैं? पब्लिक बेवकूफ समझ रखी है। आज लड़ाई हमारी अपनी नहीं है, उस गरीब जनता की है जो 2017 में जो वेयर हाउस बना दिए थे और कानून आया 19 में, तो उन्हें खुश करने के लिए तो कानून लाया था मोदी। आपकी भी जो आय दोगुना हो जाएगी 2022 में। 3 महीने बच रहे हैं केवल, थोड़े शांति बरतिए आप। हम तो, हमारी आय दुगनी होगी, हम तो निकल रहे हैं। हम तो निकल रहे हैं कि भाई आय दुगनी होगी। हमारा गेहूँ 1975 में बिक रहा है, अब 3950 रुपये में बिकेगा। हम तो उसी को लेकर तो अब जनता में जाएंगे। इतने कम मत बेको। तो सर थोड़ा वेट कर लेते हैं आप। विश्वास नहीं सरकार को? हमें विश्वास कितने दिन किया जाता है? जब देश का गृह मंत्री कहता जुमले हैं तो ऐसे आदमी से विश्वास किया जाता है? अच्छा, हाँ, कभी विश्वास किया जा सकता है झूठे आदमी से? लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया में डंका बजता है, उन्होंने देश मजबूत हाथों में ले रखा है। मजबूत कैसे मजबूत मानते हो आप? इन्हें देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, रोजगार बेच दिया, तो मजबूत कैसे है ये? छोटे छोटे देश आंख दिखा रहे हैं। कहाँ सुरक्षित देश? हाँ, चाइना दिखा रहा है, नेपाल ने दिखाए पीछे, तुम्हारे भूटान ने आंख दिखा दिया। इन्होंने हमारा वो है, तुम्हारा श्रीलंका ने इसे आंख दिखा दिया। तो सर अब 11 महीना चल रहा है, कैसे बात बनेगी सर किसानों की? काफ़ी नुकसान हो रहा है किसानों का। हम तो बहुत ओले पड़ जाते हैं, अगली फसल पर उम्मीद करते हैं। हाँ। अगली भी फसल नष्ट हो जाती है, उससे अगली भी हम करते हैं। हम तो 2022 में जो चुनाव आ रहा है उसमें वोट की चोट देंगे, इसे दिखा देंगे कि इसके हम क्या करने वाले हैं। टिकैत साहब कहते हैं कि अगला आंदोलन जो है ना मीडिया वालों के खिलाफ करेंगे हम। नहीं, हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि पत्र जैसे दैनिक जागरण का हमने बहिष्कार कर दिया। गांव में किसान यूनियन का कोई नहीं पढ़ रहा, ऐसे हम उनका बहिष्कार कर दिया। हम टेलीविजन देखना बंद कर दिया गाँव में। तो क्या अखबार भी आ गए हैं सरकार के दबाव में? नहीं, छवि हम वो पूंजीपतियों के हैं। तो RSS का है दैनिक जागरण तो। लेकिन वो तो कहते हैं पत्रकारिता के पूरे मायने हमने लेकर चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं आप? चौथा स्तंभ में खत्म हो चुका है देश का। किसका दिखा रहे हैं वो? सुबह से हाय अंबानी, हाय अडानी, हाय मोदी, उनका प्लान था। उसका अजय मिश्रा ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने तो ठेंगा दिखा के कहा था कि मैं 2 मिनट में इन्हें उतार दूंगा। उसने तो प्लान किया है ये। अच्छा। आप चोरी करके कहेंगे कि मैंने चोरी करी है, आप गोली चला के कहेंगे मैंने मर्डर किया है। ये तो सब सफाई देते हैं कि नहीं था। जो उसके वे आ रहे हैं, फुटेज आ रहे हैं, उनमें क्लियर दिखाई दे रहा है भगता हुआ, वो गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये गांधी और नेहरू का देश है, ये गॉडसे का भूल गया, वहाँ गांधी की बड़ाई करने लगा। लेकिन विदेश में तो गांधी की बात करते हैं ना वो। कहाँ करते? कहलवाई गई है, मुँह से निकलवाई गई है। इसकी बेइज्जती हुई है। जब इसे बूझ कौन रहा विदेश में बाहर जाके? यही जो उसके मोदी समर्थक हैं वही तो रौला मचा रहे हैं कि हम मोदी की 56 इंच की सीना है। तो गुलाम कश्मीर क्यों नहीं ले लिया इन्हें अब तक? धारा 370 हटाई तो है वहाँ। उससे हमें वो देश का अंग नहीं था पहले, हटाने से क्या हो गया? किसी ने तो आपने खरीद लिया वहाँ जाके 10 गज जमीन। लोग कहते हैं कि आज हिंदू मजबूत हुआ है, जम्मू कश्मीर में पैर जम गए हैं भारतीयों के। अब हिंदू है कौन? हिंदू की परिभाषा क्या है? आप हिंदू कह किसको रहे हैं? ये सारे हिंदू हैं। मुसलमान की 5वीं पीढ़ी है, सारे कन्वर्ट है। सारे हिंदुओं में से कन्वर्ट है। पहले चोटी सिर पे थी, अब यहाँ आगे। किसको हिंदू कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र, अब इन्होंने कहा 2 तारीख में यहाँ हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। एक साधु थे, उसे समाधि ले, वो भी भाग गया। हम तो सोच रहे हैं 1 की राड कटे कम से कम।
मेरा नाम चौधरी दर्शन सिंह है, हापुड़ के पास बदनौली गांव है। तो आप किसान आंदोलन में साइकिल लेकर के आए हैं, कितने किलोमीटर साइकिल चलाई है आपने? हम यहाँ से 2 तारीख को गांधी जयंती से गाजीपुर बॉर्डर से चले थे और बड़ौत बावली तक हम 95 किलोमीटर साइकिल 2 दिन में हमने चलाई थी। साइकिल चलाने का पर्पज़ क्या है आपका? हमारा ये था कि जो काले कानून बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, उससे जागरूक करना था जनता को। अच्छा। कि ये रोटी रोजी जो है, आपकी जो रोटी है वो तिजोरी में बंद कर रहा है योगी मोदी। जब अडानी अंबानी के पास पहुंच जाएगी, जब आपको भूख लगेगी तो वो उतना ही अनाज देगा और वो महंगा करके देगा। ये कहते थे कि क्या यहाँ करके देख लो, दिल्ली आओगे तो तुम्हारा, लखनऊ आओगे तो तुम्हारा बक्कल तार देंगे। वहाँ तो जो गृह राजमंत्री है सेंटर का, मिश्रा, उसका ही बक्कल तार दिया वहाँ। इसमें किसकी गलती मानते हैं आप, किसानों की या बीजेपी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, जो पूरा बवाल हुआ है कि लखीमपुर खीरी में? किसानों की क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है काले झंडे दिखाना, आंदोलन करना। इनने 25 रुपये हमारे गन्ने के बढ़ाए, बिजली पे 3 गुना बढ़ा दिया, डाई पे दुगना कर दिया रेट, यूरिया का 5 किलो वेट कम कर उसका मूल्य कम नहीं किया। तो ये हम तो अपनी मांग के लिए वहाँ काले झंडे दिखा रहे हैं। ये तो संविधान में है कि विरोध करना। अच्छा। और जब सड़क शून्य हो लोहिया जी ने कहा है, जब सड़क शून्य हो जाती हैं तो लोकसभा और विधानसभा आवारा हो जाती है। ये तो आवारा हो चुके हैं। हमें तो आज जो विपक्ष की भूमिका है वो किसानों को निभानी पड़ रही है। अच्छा। ये पूरी जो मामला हुआ है, इसमें कई लोगों की जान चली गई है, किसानों सहित, तो क्या लग रहा है, कोई भरपाई हो पाएगी किसानों की अब? जिस महिला का भाई चला गया, जिस लड़की का भाई चला गया, जिस पत्नी का पति चला गया, जिस बेटे का बाप चला गया, जिस माँ का पुत्र चला गया, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या 45 लाख रुपए भरपाई कर देंगे? ये हमें बीजेपी वाले अपने नेता, अपने लड़के बता दें, हम से ही 100-1 करोड़ रुपया देंगे, उन्हें मरवा दो, हम मार देंगे, मरवा दो उन्हें, हम यहाँ से जब उठेंगे जब पैसे दे देंगे उन्हें। लेकिन भाजपा लोगों का कहना है कि हमारे भी 4 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है पूर्व मामले में किसानों के द्वारा। हमारे द्वारा कुछ नहीं, उसके लड़के ने गोली मारी है, उसके लड़के ने मारी है, गृह राज्यमंत्री के। एक तो हमने जिंदा पकड़ के उन पुलिस के हाथ में दिया जो उन्होंने मार लिया। पत्रकार है वो गोली लग के मरा, इनकी उससे जो कार थी उससे टकरा के मरा सर में। जो आज उसे आपके ही जो पत्रकार हैं, जो आपके चैनल वाले हैं, आप वो उसके घर पर प्रेशर डाल रहे हैं कि ये कहो कि किसानों ने मारा है। अच्छा। हाँ। तो ये जो जांच चल रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है पूरे मामले की, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, क्या कुछ संशय लगता है आपको उस रिपोर्टों में भी? नहीं, रिपोर्ट सत्ता जिसके साथ में होती है, डॉक्टर उसकी वैसी रिपोर्ट देगा। क्यों नहीं है? गोरखपुर कांड में देखिए, उस व्यापारी को मार दिया, आज तक ना दरोगा गिरफ्तार हुआ है। एसपी और डीएम कह रहे हैं कि फैसला कर लो, एफआईआर मत करो। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? योगी सरकार ने 25 रुपये गन्ने पे बढ़ाए प्रति क्विंटल। इसके अलावा 6,000 रुपये प्रति साल आपको किस्त दी जाती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर। इसके अलावा और बहुत सारे जो तोहफे दिए जा रहे हैं किसानों को उत्तर प्रदेश में। हमें कुछ ही उसकी जरूरत नहीं है, हमें 17 रुपये मिलते हैं। एक परिवार में कम से कम 5 आदमी हैं, 3 रुपये हो पड़ते हैं एक दिन। हमें ऐसी भीख की जरूरत नहीं है। हमें एमएसपी दे दीजिए, हमारा मूल्य निर्धारण कर दीजिए, हमें एसपी पर खरीद करिए, हम उल्टे दे देंगे पैसे ना। सरकार अब आपको जो है वार्ता के लिए भी नहीं बुला रही है। ये सरकार है कहाँ? ये तो मोदी सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। जब अडानी अंबानी कहेगा जब बुलाएंगे। यह सरकार कहते बार बार सरकार कहते, सरकार है कहाँ? सर, आप अडानी अंबानी को बहुत कोसते हैं, 11 महीने के दौरान यही काम करते आ रहे हैं। उद्योगपति तो पहले से रहे हैं देश में, अगर उद्योगपति नहीं होंगे तो देश का विकास कैसे होगा? विकास चौधरी चरण सिंह ये कहते थे कि जब छोटे उद्योग होंगे जब देश का विकास होगा। जब एक सुई भी एक बड़ा वो बनाएगा तो लोहार क्या करेगा? एक दरांती भी अब बिल्ला टाटा बनाएगा, एक प्याला भी टाटा बिल्ला बनाएगा तो कुम्हार कहाँ चले जाएंगे? प्रजापति कहाँ चलाएंगे? कलाकार जो मिट्टी के कलाकार हैं वो कहाँ चले जाएंगे? ये तो सबको खत्म करके चौकीदार बनाना चाहता अपनी तरह। सर, लखीमपुर में काफ़ी नुकसान हुआ है, किसानों की जान चली गई है, लेकिन मोदी जी ने बड़ा प्रोग्राम कर दिया लखनऊ में कल। कोई उनको फिक्र नहीं है इस पूरे मामले की? मोदी जी हमारे यहाँ 800-700 से ऊपर किसान शहीद हो चुके, कभी बोला है मोदी?
मोदी का तो प्री प्लान है, वो उन्होंने क्यों नहीं कहा वो प्री प्लान है? वो तो जिस किसी को नकार ना हो उसका नाम लेना बंद कर दो। वो तो आपको आंदोलनजीवी भी बोलते हैं। हमें तो वो नक्सलवादी भी कहते हैं, हमें वो पाकिस्तानी भी कहते हैं, हमें खालिस्तानी भी कहते हैं, हमें आंदोलनजीवी भी कहते हैं। उसके कहने से थोड़ा ये हम। सर, किसान आंदोलन चल रहा है जो करीब 1 साल से, इस पूरे समय के दौरान जो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मुख्य मीडिया है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? वो बिकी हुई है मेन स्ट्रीम। कैसे कह रहे हो? जो जितने भी अडानी अंबानी के हैं, तुम्हारे जो MP हैं बीजेपी, उनकी मीडिया है, जो सुबह लिख के 4 लाइन दे जाती है, शाम को वो तक वही बोलते रहते हैं। तो सर, ये जो चुनाव आ रहे हैं 2022 में यूपी सहित 5 राज्यों में, ये पूरे जो किसान आंदोलन में जान गई है किसानों की, अब तक क्या असर पड़ेगा पूरे इस मामले का? हमने असर 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में दिखा दिया। ये कहते थे कि मुट्ठी भर हैं, 70-80 लाख आदमी इकट्ठा हुआ, क्या मुट्ठिया भरा आदमी बिना पैसे हुआ? और ये अपनी मीटिंग करते हैं तो 500 रुपये शराब और खाना देते हैं ले जाने के लिए जनता को। हमने किसी को एक पैसा भी नहीं दिया। लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, किसान, असली किसान तो खेत में काम कर रहा है, ये तो सिर्फ आड़तिए हैं या फिर जो उनके जो बड़े बड़े किसान हैं वो हैं, असली किसान नहीं है ये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीलिंग लग चुकी थी, कोई भी 2-3 हेक्टर से बड़ा कोई किसान नहीं है। पंजाब के हो सकते हैं, मैं कहता हूँ कुछ बड़े होंगे, सब नहीं है। अच्छा। तो ये तो कहेंगे हमें मुट्ठी भर है। वो RSS की शाखा है, उन्होंने बना रखी है पूंजीपतियों की, नेकर वालों की है। वो हिटलर की नाजायज औलाद हैं। ये जो RSS है हिटलर की नाजायज औलाद है। वही ड्रेस हिटलर की थी, काली टोपी, खाकी कमीज, खाकी नेकर, काले जूते। अब तो पैंट में आ गए सर वो अब प्रोग्रेस हो गई है, जुमले बोल बोल कर प्रोग्रेस हो गई है उनकी। अच्छा। हाँ जी, परिवर्तनशील है, उन्होंने अपना थोड़ा वो बढ़ा दिया है। सर, क्या लग रहा है अब क्या है, क्या दिशा दिख रही है आपको आंदोलन की? जिस तरह से मृत्यु हो रही है किसानों की, बड़े मामला हो गया है लखीमपुर खीरी में, कुछ सफलता मिलेगी लग रहा है आपको? हम आशावादी हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारी फसल नष्ट हो जाती हैं, ओले पड़ जाते हैं, अगली फसल फिर आंधी तूफान में चली जाती है, हम फिर बो के ज़मीन तैयार करते हैं। हम आशावादी हैं। हम 2022 में इन्हें दिखा देंगे कि हम क्या हैं। हम गरीबों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई आपकी रोटी की लड़ाई है। जब किसान की सरसों 3600 रुपये से लेकर 5000 तक बिकी है, जब तेल का भाव 85 और 80 रुपये था, सिलेंडर के दाम आज बढ़ गए हैं, और अडानी अंबानी के में जाने बाद 210 है, गरीब आदमी कैसे सब्जी बना लेगा? लेकिन वो ये कहते हैं कि जो सरकार बेशक महंगाई कर रही है, लोगों की आय भी तो बढ़ रही है। हमारी आय कहाँ बढ़ रही है? बता दीजिए, आय का किसान की मजदूरी कहाँ आय बढ़ रही है? एक आय बढ़ी है, मोदी ने श्रम एक्ट लाया है कि 4 दिन, हाँ, लेबर लॉ जो है, श्रम मैं एक्ट बोल रहा हूँ, लॉ है, वही बात है कि वो 48 घंटे काम करेगा, 4 दिन में करेगा 12 घंटे। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं अंकल जी। कहाँ करते हैं वो? लोग कहते हैं ऐसा। हमने देखा है, चाय बेचने वाला कितने लाख का खर्चा खाने पे होता है, उसके बाप का खर्चा हो रहा, हमारा हो रहा। अभी अमेरिका की यात्रा पे गए थे तो फ्लाइट में भी फाइल चेक कर रहे थे। वो दिखावटी कर रहे हैं, फोटो खींचने के लिए करते हैं। वो वहाँ कितनी बड़ी बेइज्जती हुई है। हमारी भारत की लड़की को हराने के लिए गए थे, उसके सामने आंख नहीं मिला पाया है, नीचे को देख रहा था यो। सर जी, आज जो महेंद्र सिंह टिकैत जी बड़े मसीहा रहे हैं किसानों के, आज उनकी जयंती है, क्या कहना चाहोगे? हमें महेंद्र सिंह मसीहा नहीं, एक विचारधारा बन गए हैं। वो किसानों में वो प्रेरणा दे गए हैं कि वो कभी मिट नहीं सकते। उन्हीं की प्रेरणा का स्रोत है जो किसान यहाँ 11 महीने से पड़ा हुआ है। ना सर्दी देखी है, ना गर्मी देखी है, ना बरसात देखी है, ना अपना घर देखा, ना बाहर देखा। ये महेंद्र सिंह टिकैत की तो देन है। मुझे कर्मू बिजली घर पर, मैं पहला आंदोलन में उसमें भी गया, मैं मेरठ यूनिवर्सिटी, मेरठ कमिश्नरी में भी गया, मैं इस पर बोट क्लब पे भी रहा, उनके साथ आंदोलन किए हैं मैंने उनके साथ। सर, आपने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, करे भी हैं, भाग भी लिए हैं उनमें। सरकारें पहले कैसी थी और आज ये सरकार, इसको किस तरह से देखते हैं आप? सरकार कब है आज? ये तो अंग्रेजों की नाजायज औलाद बता रहे हैं, वही काली चमड़ी की है, तो सुनेंगे ही नहीं हमारी किसी की। इन्हें देश से प्रेम ही नहीं है, इन्हें तो देश प्रेम ही नहीं है। आज तक इनका नागपुर के जो इनका कार्यालय है, हेड ऑफिस जो इनका वो है, संसद है, उस पर देश का झंडा आज तक नहीं फहराया गया है। कौन से कानून की बात कर रहे हैं आप?